अस्सलाम वालेकुम। मोंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक बीमारी है और अगर किसी एक शख्स को ये बीमारी हो जाए तो उससे दूसरे शख्स और बाकी लोगों को फैल सकती है। मोंकी पॉक्स जिस वायरस की वजह से होती है, कोई आज का वायरस नहीं। 5 से 6 दहाइयों पहले पहली बार इस वायरस की तशखीस हुई थी मोंकीज में, यानी बंदरों में। तब से इसका नाम पड़ा है मोंकी पॉक्स। अगर किसी शख्स को मोंकी पॉक्स की बीमारी हो जाती है और उसके साथ किसी और शख्स का राब्ता यानी कांटेक्ट होता है तो दूसरे शख्स में 5 से लेकर 21 दिन के अंदर मोंकी पॉक्स की इलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इस बीमारी की इलामात में तेज़ बुखार का होना, जिस्म में दर्दों का होना, कमर में दर्द होना, सर में शदीद दर्द होना और जिस्म पर एक ख़ास किस्म का रैश यानी दाने निकल आते हैं जो कि चेहरे से शुरू होते हैं और उसके बाद वो फैलते हैं और हाथों पर भी आ जाते हैं। इसकी इलामात चिकन पॉक्स यानी लाकड़ा काकड़ा से मिल सकती हैं, यानी इसका रैश उससे मिल सकता है। लेकिन देखा यह गया कि जिसको मोंकी पॉक्स हो उसमें गदूदों यानी लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। वो गदूद गले के पास भी हो सकते हैं, जिस्म के किसी हिस्से में भी। तो गदूदों की स्वेलिंग यानी गिल्टियाँ जिस्म में बनना शुरू हो जाती हैं। इस बीमारी की तशखीस के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो जिल्द के मुतासरा हिस्से से एक सैंपल लेकर उसका PCR किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि ये वायरस मौजूद है या नहीं। अब आते हैं कि इसके इलाज की तरफ। मोंकी पॉक्स अगर किसी एक शख्स या बच्चे को हो जाए तो उसकी इलामात 2 से लेकर 4 हफ्ते तक रह सकती हैं। 1% से लेकर 10% तक मरीजों में इसकी इलामात शदीद हो सकती हैं और वो मोर्टेलिटी का बायस बन सकती है, यानी मरीज की डेथ हो सकती है 1 से लेकर 10% तक। बाकी 90% की रिकवरी इससे हो जाती है। इस बीमारी के इलाज में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अगर किसी शख्स को या बच्चे को ये बीमारी होती है तो उसको अलग कर दे। अलग इसलिए करना है ताकि वो दूसरे लोगों को फैल ना सके। इसको आइसोलेशन कहते हैं। और बुखार, बॉडी एक्स, दर्दों के लिए आपने उसको पैनाडोल की गोली, पैनाडोल का सिरप, कैल्पोल की गोली या फेब्रोल की गोली या इसका सिरप रेगुलर देना है जब तक उसको अलामात आ रही हैं। एंटीबायोटिक्स का इसमें रोल नहीं होता। मरीज़ की खुराक का ख़ास ख्याल रखना है, उसकी हाइड्रेशन यानी पानी का इंटेक अच्छा रहे और जब तक वो ठीक नहीं होता उसको आइसोलेट यानी अलग रखें ताकि बाकी लोग मुतासर ना हों। ख़ास तौर पे वो अफराद या बच्चे जिनकी मुदाफ़ियत कम है, हामला ख़वातीन है या फिर जो मुख्तलिफ पुरानी बीमारियों का शिकार लोग हैं, उनको ख़ास एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि उनमें ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर सकता है और पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। इसके इलाज में जो एंटी वायरल ड्रग्स यूज़ होती हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। टेकोविरीमैट ये दवाई एंटी वायरल है जो कि इसके इलाज में इस्तेमाल होती है। और जो दूसरी दवाई है ब्रिंसीडोफिर के नाम से ये 2 दवाइयाँ हैं जो कि इसके इलाज में एंटी वायरल थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ये अद्वियात बीमारी की शिद्दत और उसकी मुद्दत को कम कर देती हैं और ख़ास तौर पर वो अफराद, वो बच्चे जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं कि मोंकी पॉक्स से बचना कैसे है। सबसे बड़ी एहतियात, अगर कोई ऐसा सस्पेक्टेड केस लगे कि आपको शक लगे कि इसके जिस्म पर मोंकी पॉक्स वाले दाने निकल रहे हैं और ये तमाम अलामत हैं जो मैंने पहले बताई हैं, उस मरीज़ को रिपोर्ट करें हेल्थ अथॉरिटीज़ को हॉस्पिटल में। उसको फ़ौरन दूसरे लोगों, दूसरे बच्चों से, घर के अफराद से अलग कर लें जब तक उसकी तशख़ीस नहीं हो जाती कि मोंकी पॉक्स है या नहीं। दूसरे नंबर पर जानवरों से कांटेक्ट कम से कम रखें, हैंड वॉशिंग बार बार करें और ख़ास तौर पे जो मेडिकल पर्सनल हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, वो अगर कोई ऐसा मरीज़ उनके पास दाखिल होता है तो वो PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ख़ास तरह के लिबास का इस्तेमाल करें जिससे ये बीमारी उनको फैल ना सके, क्योंकि ये टच करने से भी फैलती है, सांस लेने से भी फैलती है। मोंकी पॉक्स से बचने के लिए हिफाजती टीका यानी वैक्सीन, इससे बचने के लिए वही वैक्सीन इस्तेमाल होती है जो कि चीचक यानी स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होती है। अगर बात करें इसकी पेचीदगियाँ इसकी क्या हो सकती हैं कि जिल्द पर जो दाने पड़े हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करे तो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में, इवन दिमाग में भी जा सकता है। गर्दन तोड़ बुखार या इंसेफ्लाइटिस कर सकता है। ब्लड में इन्फेक्शन जिसको सेप्सिस या सेप्टिसीमिया कहते हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन यानी नमूनिया कर सकता है, या फिर आँख की झिल्ली जिसको कॉर्निया कहते हैं उसको मुतासर करता है यानी कैराटाइटिस कर सकता है। तो ये तमाम इसकी पेचीदगियाँ हैं।
تو اگر آپ اپنے آس پاس کوئی بچہ بڑا یا بوڑھا دیکھیں جس کو اس طرح کے دانے نکل رہے ہیں، یہ علامات ہیں، تو فوراً رپورٹ کریں، ڈاکٹرز کو دکھائیں تاکہ اس مریض کی پراپر تشخیص ہو کے اس کا علاج ہو سکے، تاکہ یہ مرض زیادہ مت پھیلے دوسرے لوگوں میں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔